दोस्तों, महाभारत काल के पांडव वंश की सही जानकारी बहुत कम लोगों को ही है। भारतवर्ष में कई वंश आए और चले गए, यहाँ तक कि खुद श्री कृष्ण के वंश यदुवंश का भी नाश हो गया। पांडव हमेशा धर्म और नीति पर चले और इसलिए श्री कृष्ण ने पांडवों की हमेशा सहायता की। श्री कृष्ण के कारण पांडवों का वंश आगे बढ़ा और मान्यता है कि आज कलयुग में भी पांडवों का वंश जीवित है और एक जाति विशेष द्वारा जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि पांडव देवताओं के संतान थे और आगे चलकर पांडवों का संबंध राक्षस कुल से भी जुड़ा। पांडवों के जो वंशज आज जिंदा हैं, वो श्री कृष्ण की किस कृपा के कारण संभव हुआ, जिसके लिए श्री कृष्ण ने प्रकृति के नियम को भी बदल दिया था। दोस्तों, भारतवर्ष में कई प्रतापी राजा महाराजा हुए और उनके मरने के बाद उनके पुत्रों के माध्यम से उनका वंश आगे बढ़ा। लेकिन कई ऐसे भी वंश हुए जो किसी न किसी कारण से समय के साथ खत्म हो गए। खुद भगवान श्री कृष्ण गांधारी के श्राप के कारण अपने वंश के खत्म होने के साक्षी बने। परंतु दोस्तों, पांडव वंश की कहानी अलग है, जिनके वंशज आज भी जीवित हैं। पांडव वंश आखिर आगे कैसे बढ़ा, इसे समझने के लिए आपको पांडवों की वंशावली समझनी होगी। दोस्तों, धृतराष्ट्र के भाई पांडु बड़े ही प्रतापी राजा और पांडवों के पिता थे। पांडु की दो पत्नियां थीं, कुंती तथा माद्री। कुंती से युधिष्ठिर, भीम तथा अर्जुन का जन्म हुआ और माद्री से नकुल एवं सहदेव का। असल में पांडव देव पुत्र थे। अर्जुन देवराज इंद्र के, भीम वायुदेव के और युधिष्ठिर धर्मराज के पुत्र थे। परंतु पांडवों का संबंध राक्षस कुल से भी है। महाभारत की कथा के अनुसार लाक्षागृह कांड के बाद जब पांडव वन में भटक रहे थे, उस दौरान वन में हिडिंब नाम का राक्षस पांडवों को मारने आया। उस समय उसकी बहन हिडिंबा भी साथ में थी। हिडिंबा भीम को देखकर मोहित हो गई और हिडिंबा के सहयोग से भीमसेन ने उसके भाई हिडिंब को हरा दिया। हिडिंबा भीम से प्रेम करने लगी थी, इसलिए पांडवों की माता कुंती ने हिडिंबा के अनुरोध पर भीम का गंधर्व विवाह उसके साथ करवा दिया। हिडिंबा भीम की पहली पत्नी मानी जाती हैं। भीम को हिडिंबा से एक पुत्र भी हुआ, जो आगे जाकर महाभारत का युद्ध बदलने वाला महाबली घटोत्कच कहलाया। महाभारत की कथा के अनुसार भीमसेन की दूसरी पत्नी द्रौपदी थी। द्रौपदी का स्वयंवर अर्जुन द्वारा जीत लिए जाने पर माता कुंती के आदेश से भीम, अर्जुन सहित द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से हुआ। भीम को द्रौपदी से एक पुत्र हुआ, जिसका नाम सुतसोम था, जिसका बाद में अश्वत्थामा ने वध कर दिया था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि महाभारत के काल में ही भीमसेन के दोनों पुत्रों का अंत हो गया था। भीमसेन के अलावा अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव से भी द्रौपदी को एक एक पुत्र पैदा हुए। महाभारत के युद्ध के बाद द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के पांचों पुत्रों का अंत छल से कर दिया था। दोस्तों, द्रौपदी के अलावा अर्जुन की 3 और पत्नियां थीं, जिनका नाम है सुभद्रा, उलूपी और चित्रांगदा। सुभद्रा से अभिमन्यु, उलूपी से इरावत और चित्रांगदा से बभ्रुवाहन नामक पुत्रों का जन्म हुआ। दोस्तों, पांडवों के वंश को समाप्त करने के लिए अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर गर्भ को नष्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों, भगवान कृष्ण के रहते ऐसा संभव नहीं हो पाया। श्री कृष्ण ने प्रकृति के विपरीत जाकर उत्तरा के गर्भ को फिर से जीवित कर दिया, जो बाद में प्रतापी राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुए। महाभारत के युद्ध के बाद कुछ सालों तक पांडवों ने हस्तिनापुर पर राज किया, लेकिन जब वो राजपाट छोड़कर हिमालय जाने लगे तो राज की जिम्मेदारी अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को दे दिया। परीक्षित ने पांडवों की परंपरा को आगे बढ़ाया, लेकिन यहाँ पर विधाता कोई और खेल खेल रहे थे। एक दिन राजा परीक्षित शिकार के लिए जंगल गए। शिकार खेलते खेलते वह ऋषि शमीक के आश्रम के समीप से गुजरे। ऋषि उस वक्त आसन लगाकर ध्यान में बैठे थे। उन्होंने राजा की ओर ध्यान नहीं दिया। इसे अपना अपमान समझकर राजा परीक्षित को क्रोध आ गया और उन्होंने ऋषि के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। जब ऋषि का ध्यान हटा तो उन्हें भी बहुत क्रोध आया और उन्होंने राजा परीक्षित को शाप दे दिया कि उनकी मौत सांप के काटने से ही होगी।
इस शाप से मुक्ति के लिए राजा परीक्षित ने बहुत प्रयास किया, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में तक्षक सांप के काटने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद जन्मेजय हस्तिनापुर की गद्दी पर विराजते हैं। जन्मेजय के बाद भी कई राजा हुए, परंतु उनमें सबसे महत्वपूर्ण निचक्षु और तिग्मज्योति हुए, जिनकी राजधानी पहले हस्तिनापुर थी तथा बाद में समय अनुसार बदलती रही। उसके बाद बुद्ध काल में शतनिक और उद्यन हुए। दोस्तों, कुछ विद्वानों का मानना है कि आगे चलकर इस वंश में तुंगपाल का जन्म होता है। इन्हीं के नाम से आगे तोमर या तंवर वंश चला आ रहा है। अनंगपाल तंवर दिल्ली राज्य के संस्थापक चंद्रवंशी क्षत्रिय थे और इनका संबंध पांडुपुत्र अर्जुन से जुड़ता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि आज कलयुग में भी पांडवों का वन जिंदा है। अगर ये बातें आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर करें।